स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी की खास मुहिम स्कूल फीस की फांस। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है। बड़े और अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं पहले से स्कूलों में पढ़ रहे छात्र भी लगातार फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं। प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। जो स्कूल वायलेशन करेगा वो दंड झेलने को तैयार है। 4 सालों में 105% फीस बढ़ाई है। इस स्कूल ने हर क्लास का ड्रेस कोड अलग कर दिया है। हमने नाम तो कटाया नहीं, फिर री एडमिशन और री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। ये स्कूल का गुंडागर्दी है। स्कूल फीस की फांस। आज दिन भर लगातार एनडीटीवी इंडिया पर हम देश के तमाम शहरों से अभिभावकों के उस दर्द को सामने रख रहे हैं जिसमें वो मनमाने तरीके से स्कूलों की फीस में जो बढ़ोतरी की जाती है उसको लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ देश के अलग अलग राज्यों में वो तमाम लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि स्कूलों की मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी को किस तरीके से लगाम लगाया जाए, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच लोकल सर्कल्स की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें 42% पेरेंट्स ने कहा है कि बीते 3 सालों में 50 से 80% तक स्कूल की फीस बढ़ाई गई है। अभिभावकों को इसी बात की चिंता है कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में लगातार बढ़ रहे स्कूल फीस को वो कैसे चुकाएंगे। और आज की एनडीटीवी की मुहिम स्कूल फीस की फांस भी लगातार इन्हीं तमाम सवालों को उठा रही है। अपने इस खास मुहिम के तहत हम देश के न सिर्फ बड़े शहर बल्कि छोटे से छोटे शहर और वहां के अभिभावकों की परेशानी भी साझा कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकारों की प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं और जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि जो लगातार मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी है उसको लेकर प्रशासन की ओर से एक्शन में क्या कुछ किया जा रहा है। जिन बड़े सवालों को केंद्र में रखकर हम आज स्कूलों और अभिभावकों की परेशानी को लेकर चर्चा करेंगे वो 10 बड़े सवाल क्या हैं, आइए सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्या निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी से जुड़ा कानून होना चाहिए, एक केंद्रीय कानून होना चाहिए या नहीं, इसकी बात हम कर रहे हैं। क्या निजी स्कूल स्पष्ट कानून नहीं होने का फायदा उठाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। कई अभिभावकों ने इसका जिक्र भी किया आज दिन भर हमारे इस मुहिम में जुड़े। एक साथ 3 महीनों की स्कूल फीस पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो वहीं क्या पढ़ाई के अलावा डेवलपमेंट फीस के नाम पर जो फीस वसूली जाती है वो कितनी जायज है। क्या स्कूल से ही कॉपी किताबों को खरीदने की जो अनिवार्यता लागू की जाती है वो कितना सही है। तो वहीं क्या एडमिशन के वक्त लगने वाले डोनेशन पर बैन होना चाहिए, यह भी एक बड़ा और अहम सवाल है जो इस मुहिम के जरिए हम उठा रहे हैं। क्या स्कूल से ही यूनिफॉर्म लेने की बाध्यता खत्म होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा और जायज सवाल है। क्यों ना डिजिटल लर्निंग के नाम पर फीस में बढ़ोतरी पर रोक जो है वो लगे, इसको लेकर भी सवाल हम पूछ रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर लगने वाली फीस बंद होनी चाहिए। तो वहीं स्कूल फीस बढ़ोतरी का तय फॉर्मूला आखिर सरकार क्यों नहीं बनाती, ये अपने आप में बड़ा अहम और जायज सवाल है। वहीं गाजियाबाद के कई स्कूलों में फीस बढ़ने से अभिभावक परेशान हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उत्तर प्रदेश फीस अधिनियम 2018 के मुताबिक प्राइवेट स्कूल सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर के साथ 5% जोड़कर फीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी से बात की हमारे संवाददाता रविश रंजन शुक्ला ने और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनना चाहिए। अभी तक गाज़ियाबाद अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे स्कूलों में फ़ीस वृद्धि की शिकायत सामने आ रही है। अभी तक क्या आपकी जानकारी में आया है, कितने % फीस की वृद्धि हो सकती है, कितना प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं?
जो यूपी में 2018 में फी रेगुलेटरी आया था उसके अकॉर्डिंग 5% फीस और प्लस उसमें सीपीआई इंडेक्स जो लगभग 9.5 करीब बैठता है, उतनी परमिशन सरकार ने दी हुई है बिल में कि फ़ीस बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्कूल वाले नियम कानून को मानते तो है नहीं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि जो 12%, 15%, 20% भी फीस बढ़ा रहे हैं और एडमिशन चार्ज के नाम पे, एनुअल चार्ज के नाम पे, मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे भी बच्चों से पैसा उगाही कर रहे हैं। जैसे अभी कल परसों 3-4 शिकायतें इस बात की आई कि जो बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ रहे हैं उन बच्चों के पास भी मैसेज जा रहा है जी 4,000 रुपये आपको एनुअल चार्ज देना है, और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कुछ बच्चे जो स्कूल चेंज करना चाहते हैं और उन्हें टीसी चाहिए तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आप 3 महीने की एडवांस फीस दो पहले, अप्रैल मई जून की, जबकि तक कि मार्च तक के ड्यू उनके क्लियर है कि 3 महीने की आप फीस दोगे तब आपकी टीसी दी जाएगी। और अगर पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई ये फी रेगुलेटरी बिल तो ये कहता है, तो स्कूल वाले ये कहते हैं जी हमारा अपना बिल है, कहीं चले जाओ, चाहे बीएसए के पास चले जाओ, चाहे डीआईएस के पास चले जाओ, चाहे डीएम के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक और सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और भोजन जैसी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने पेरेंट्स की कमर तोड़ दी है। अलीगढ़ में बढ़ती फीस और कमीशन खोरी के विरोध में अभिभावकों का गुस्सा अब उबाल पर है। नाराज पेरेंट्स ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। हमारा जो बच्चा है, छोटी 4 साल का बच्चा है मेरा, जो पास के स्कूल में ही पढ़ता है और उसका कोर्स 8,000 रुपये का है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, एक अभी एएनसी का बच्चा है जिसका 1,700 रुपये का कोर्स आया है। अगर छोटे बच्चों का कोर्स इतना महंगा आएगा, हर साल पुस्तकें बदली जाएंगी, हर साल ड्रेस बदली जाएंगी। पहले ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे कि हम जैसे 7वीं क्लास में हैं तो छोटा वाला बच्चा हमारी पुस्तकों को खरीद लेता था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं होता, हर साल बदल दी जाती हैं, हर साल फीस को बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, दोनों बेटा है एक बेटी है। एक 8 क्लास में 7th क्लास में आई है, एक 4th क्लास में आया है। उसका कोर्स एक का 8,000 है, एक का 76,000 है, तो 7600। तो ऐसे ही हम हर बार एडमिशन, न्यू एडमिशन होता है। हम पिछली ही साल एडमिशन करा चुके हैं, तो इस साल हम क्यों कराएं? करीब 4,000 एडमिशन ही चार्ज है उसका, तो 4,000 लगा के 8,000 हो गया। बच्चे का 4-8,000 हम हर साल इसको क्यों दें? ये क्या मैटर है? एडमिशन तो हो चुका है, हर साल एडमिशन के चार्ज क्यों लगता है? हम इससे परेशान हैं। और फिर प्लस कोर्स को लेके तो हम ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि कोर्स इतना महंगा कर रखा है, इतनी बच्चे की फीस नहीं जाती, इतना कोर्स में ही चला जाता है। और फिर उसके अलावा अदर्स चार्ज होते हैं, अदर चार्ज हम नहीं भर पाएंगे। इससे हम बहुत परेशान हैं, इससे लिमिट में आना चाहिए। शहर में इतनी सारी दुकानें, उन दुकानों से क्यों नहीं मिलता है ये कोर्स? इन्हीं की बंधी हुई दुकानों से, बताई हुई दुकानों से क्यों कोर्स मिलता है? LKG का बच्चा, उसका 1800 रुपये सिर्फ किताब आई है, 8 किताबें जो कि 1800 रुपये की हैं। उसके बाद कॉपी है, उसके बाद ड्रेस है, हर 2 साल में इनकी ड्रेस चेंज होती है। इतना पैसा कहाँ से लाएगी गरीब सरकार? ये गरीब जनता क्या करेगी आखिरकार? पिछले कुछ वर्षों से हम प्रतिवर्ष सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु हमें ये बाबा की सरकार होने के बाद भी झूठा आश्वासन मिलता है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हमें पढ़ाने योग्य छोड़ रही है सरकार? या हमारी कहीं कोई सुनवाई हो रही है? हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये हमें इतना महंगा बच्चों को कोर्स दिया जा रहा है, प्रति वर्ष एडमिशन फीस का क्या कारण बनता है? उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्राइवेट स्कूलों में की गई फीस बढ़ोतरी के विरोध में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए अभिभावकों ने 2 घंटे तक हाईवे पर जाम लगाया। स्कूलों ने छात्रों के साइकिल से आने पर रोक लगा दी। इसके अलावा अभिभावक फीस बढ़ोतरी और दूसरे तरीकों से ली जा रही फीस से अपनी परेशानी प्रशासन के सामने रखी, तो वहीं प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से बात कर मामले को शांत किया। बच्चे हमारे ऑटो से आ रहे हैं, ऑटो वाले भैया मना कर रहे हैं कि चालान हो रहा है, तो बताओ बच्चों को कैसे भेजेंगे हम? बच्चे इलाव करें ऑटो पे, बच्चे आराम से आए हमारे। फिर एसी का भी 2500 लेते हैं, बच्चों से पूछो कहते एसी चलता नहीं है, खराब पड़ा है, ये वो दुनिया भर का ड्रामा करते हैं, तो किस लिए हम लोग पैसा भरते हैं यहाँ पे? बस के लिए बाध्य किया गया पहली बात कि आप बस से ही आएंगे, ठीक। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सल क्या ही कोर्स मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कॉपी भी वो जो हैं वो ही चलेंगी कि आप हर साल फीस बढ़ाएंगे। जो गवर्नमेंट का नियम ये है कि 3 साल के बाद आप 10% बढ़ा सकते हैं। 10,000 का कोर्स आ रहा है, किताबें बदली जा रही हैं।
वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा का क्या मानना है, आइए उन्हीं से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अधिकतर अभिभावक आवाज डर के कारण जो है वो सर नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को टारगेट किया जाता है। क्या कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है जो बच्चों और उनके माता पिता की पहचान को छिपाकर भी कानून अपना काम कर सके? अगर कोई, पहली बात तो मैं इसमें दो चीजें मानता हूं। एक तो ये सही में कोई प्रताड़ित होता है तो इस चीज को उठाता है, तो उसका अधिकार बनता है। लेकिन कुछ ऐसी भी सोसाइटी कभी कभी बन जाती हैं जो किसी विद्यालय के विरोध में ही खड़ी हो जाती है। और अब विद्यालय अच्छी अध्यापन कर रहा है और अब बहुत शुल्क उसके नियम के अनुसार भी है, तब भी प्रदर्शन करने लगते हैं। कुछ एक दो शिकायतें ऐसी आई थी, तो उनके विषय को छोड़कर अगर वास्तव में प्रताड़ना कर रहे हैं कोई विद्यालय, तो मैं समझता हूं कि विद्यालय का जो शिकायत करता है उसके बच्चों के साथ में या उसके साथ में कोई भेदभाव करने का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को नहीं होगा। उसके लिए भी दंडनीय प्रावधान किए गए हैं और जिला अधिकारी के अंतर्गत जो नियामक समिति है उसमें इसका प्रत्यावेदन दिया जा सकता है और उसपे वो अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दिनेश जी सवाल एक और ये है कि बच्चों की पढ़ाई लोग नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि फीस बहुत महंगी है। मतलब एक गरीब, एक सामान्य आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। कोई पॉलिसी क्या बनेगी जिससे सामान्य आदमी भी प्राइवेट स्कूलों में आसानी से बच्चों को पढ़ा सके, इसको लेकर उसे कोई मदद मिल सके? आपके चैनल के माध्यम से एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं, शुल्क नियंत्रण अधिनियम उन्हीं विद्यालयों पर लागू होता है जो एक वर्ष में 20,000 रुपए से अधिक शुल्क लेते हैं और तमाम सुविधाएं नहीं देते जिसके लिए वो फीस ले रहे हैं। तो पहली चीज तो 20,000 रुपए से ऊपर की फीस होनी चाहिए, या 20,000 रुपए या उससे ऊपर की फीस। उसके बाद ये एक्ट लगेगा और उसके बाद अगर जल्दी जल्दी वो बढ़ाते हैं तो एक्ट में पूरी तरीके से प्रावधानित है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 20,000 वो ले ही, वो 10,000 भी ले सकते हैं साल में, वो 4,000 भी ले सकते हैं, 3,000 भी ले सकते हैं। अधिकतम सीमा जो बताई 20,000 की। सर इसमें एक और सवाल ये भी है कि जो अभिभावक निजी स्कूल से परेशान हैं, ये डरे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको आज आप क्या हमारी इस मुहिम के माध्यम से आश्वासन देंगे? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी की सरकार है, इसमें डर नाम की चीज किसी के साथ नहीं है, उत्पीड़न किसी का भी नहीं, ना विद्यालय प्रबंधन का उत्पीड़न, ना प्रचार का उत्पीड़न, ना ही अभिभावक का या किसी विद्यार्थी का उत्पीड़न। ये एक सर्वमान्य एक्ट बनाया गया है जिसमें प्रत्येक विसंगति का उल्लेख उस धारा के अंतर्गत किया गया है, जिसको पढ़ने के बाद ना तो प्रबंध समिति आपका कुछ कर सकता है जी, ना ही प्रबंध समिति का कोई उत्पीड़न प्रबंध समिति का भी कर सकता है। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि ये अज्ञानता के कारण विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। ये बहुत स्पष्ट जो एक्ट है बना हुआ और पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए, ऐसा माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के एक्ट की प्रशंसा करते हुए कहा था। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात अपनी इस एनडीटीवी की मुहिम के माध्यम से लोगों तक रखने के लिए। वहीं गौतम बुद्ध नगर में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी को लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं और इसको लेकर जो जिला रेगुलेटरी कमेटी को करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। देश भर में प्राइवेट स्कूलों की जिस प्रकार से फीस बढ़ रही है उससे जो पेरेंट्स हैं वो बेतहाशा परेशान हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से समय समय पर इसको लेकर आवाज़ उठती रहती है। इस वक्त हम नोएडा में हैं और नोएडा में भी जो तमाम प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है जिसको लेकर आए दिन जो गौतम बुद्ध नगर के लोग हैं वो अपनी बातों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। हम स्कूल्स के मुद्दों के लिए पिछले 8-10 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। 2012 से ही हम लोग इशूज़ और ये सब करते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा कॉलेज भी कर चुका है ऑलमोस्ट, तो तब से हम ये सब होता है। लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है प्रेजेंटली, वो सबसे बड़ी ये है कि 2018 में एक नियम बनाया गया था यूपी सरकार ने। उस नियम के तहत में स्कूल को तकरीबन 9-10% की एक परमिशन दे दी थी हर साल फीस बढ़ाने की। और हम उस हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर एक बच्चा नर्सरी में आज एडमिशन लेता है 15,000 की उसकी फ़ीस होती है
और जब तक वो 12वीं कंप्लीट करता है तकरीबन 13 साल में उसकी जो फीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तब तक करते करते कि आगे जाके मतलब अगर वो बच्चा कल को बड़ा होता भी है और उसके भी बच्चे आते हैं तो ये जो फीस है ये अगर 10% बढ़ती रही 25 साल में जाके कितनी पहुंच जाएगी। तो मेरा एक तो ये है कि गवर्नमेंट को ये देख लेना चाहिए कि 10% फीस के ऊपर इंक्रीज़ हो भी रही है तो कुछ तो हो कि ज़बरदस्ती हर साल बढ़ने से क्या फ़ायदा। निजी स्कूलों की मनमानी से परेशानी, निजी स्कूल की फीस बनी गले की फांस। छोटे बड़े शहरों के माता पिता परेशान। मैसेज कर अपनी परेशानी साझा करें एनडीटीवी की मुहिम स्कूल फीस की फांस। हमें 7303388311 पर मैसेज करें, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई जारी है। एक साल पहले एनडीटीवी ने यहां चल रहे स्कूलों और शिक्षा माफिया के गठजोड़ का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद से अब प्रशासन एक्शन में है। यहां स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर मनमानी हो रही थी, साथ ही किताबें मनमाने दाम पर बिक रही थी। जब एनडीटीवी ने यह खबर दिखाई तो एक्शन हुआ, कई स्कूलों पर जुर्माना लगा और केस भी दर्ज किया गया। 22 स्कूलों के प्रमुख को जेल तक भेजा गया। हालांकि अभी भी करोड़ों की फीस वापसी बकाया है और कानूनी लड़ाई जारी है। देखिए, इसमें मैं एनडीटीवी को सबसे पहले साधुवाद दूंगा। उन्होंने इस इशू को उठाया था। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि पेरेंट्स को ठगा जा रहा है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये शिकायतें पहुंची, उन्होंने भी ट्वीट किया, शासन स्तर से निर्देश भी जारी हुए। जब मैंने कलेक्टर कार्यालय में देखा तो शिकायतें थी नहीं यहाँ पर। मोटे तौर पे समझ में आया कि लोग जो है शिकायत करने से डर रहे हैं। तब मैंने मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जारी किया कि लोग निर्भय होकर शिकायत कर सकते हैं, उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। 2-3 घंटे में 250 से 300 शिकायतें आ गई। जब शिकायतें आ गई तो फिर समझ में आया कि भाई किस तरह का गठजोड़ चल रहा हो, क्या दिक्कतें हो रही हैं। उस पर फिर हमने कार्रवाइयाँ की, पुस्तक विक्रेताओं के हमने छापे डाले, स्कूलों के यहाँ हमने जाँचें की। पिछले साल अप्रैल के माह से जांच चालू हुई है, उसमें आज तक हमने 35 स्कूलों की जांच की। इन 35 स्कूलों में से 12 स्कूलों के 84 लोगों के विरुद्ध एफआईआर की गई है। उसमें से पहले राउंड में 21 लोग जेल गए थे और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको बेल मिली और फिर से इस लोगों ने भी उस पर बेल लिया। पर अभी भी कोई भी एफआईआर हमारी कोर्ट से निरस्त नहीं हुई है और चालान पुटअप होके माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में है। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में स्कूल के निर्देश पर कॉपी किताब खरीदने की बाध्यता। स्कूल की किताबों को लेकर निर्देश से परेशान अभिभावक। स्कूलों ने यूनिफॉर्म के लिए भी दुकानें जो हैं वो तय कर दी है और कहा है कि यहीं से जो है वो यूनिफॉर्म ली जाए। खंडवा के स्कूलों में कमीशन का खेल जो है वो जारी है और इसको देखते हुए प्रशासन ने हालांकि कई कदम उठाए हैं। स्कूलों को एनसीईआरटी की किताब से ही पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मम्मी पापा जाके बैठे थे वहाँ पे, कर सकते हैं घर वाला बैठना मुश्किल होता है। ये मान के चलिए कि पेरेंट्स को 70 से 75% का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स लगाने पर। तो जो परेशानी आती है वो यही होती है, जो एक जगह पर स्कूलें या संस्थान जो खरीदने का बोलता है उस चीज़ के ऊपर इनकी रोक लगना चाहिए। ये किताबों को लेके जो प्राइवेट स्कूलें अपना मनमाना रवैया इख्तियार कर रही है, एक ही बुक स्टॉल से आप बुकें लेंगे, कॉपियाँ लेंगे, एक विशेष दुकान से ही आपको ड्रेस लेना है, ये टोटली नैतिकता के आधार पर पूर्णतः गलत है। एथिकली बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरीके का कोई काम होना नहीं चाहिए। कोई भी स्कूल शुड नॉट प्रेशराइज एनी पेरेंट्स और एनी चिल्ड्रन कि आप इस तरीके के कोई काम करें। बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यहाँ फिर उनका स्पेसिफिक कोई बोलते हैं ना कमीशन खोरी वाला विषय है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो नए सेशन में किताबों का बहुत लोड आता है, सेट्स के रूप में बहुत महंगी महंगी किताबें बेची जाती हैं, तो शुरुआत से इसी पे रोकथाम के लिए एक पुरानी सीआरपीसी की 144 का एक ऑर्डर भी निकाला गया था, जिस पे सभी स्कूल्स को ये निर्देशित किया गया था कि अधिकतम पहला तो एनसीईआरटी की ही बुक्स लगाएं और यदि कोई और बुक लगानी भी है तो 2 से अधिक बुक ना लगाएं, और यदि किसी और पब्लिशर के लगाते हैं तो पहला तो फेमस पब्लिशर हो और दूसरा रेट्स उसके रीज़नेबल होने चाहिए।
तो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सभी स्कूल्स खंडवा के उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस का बहुत अच्छे से पालन किया। आज हम देख रहे हैं मैक्सिमम स्कूल्स में जो बुक्स लगाई गई हैं उनके दाम बहुत रीजनेबल हैं। तो एनडीटीवी की इस मुहिम में हम न केवल देश के बड़े राज्यों, बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग शहरों में भी किस तरीके से अभिभावक परेशान हैं उसकी भी तमाम जो कहानियां हैं वो आप तक रख रहे हैं। अजमेर की बात करें तो यहां भी जो पेरेंट्स हैं वो फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं। इसके अलावा जिस तरीके से स्कूलों द्वारा दुकानें चिन्हित कर दी जाती है या फिर स्कूल कैंपस के अंदर से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जो पेरेंट्स को बाध्य किया जाता है, इसको लेकर भी जो तमाम अभिभावक हैं वो नाराज नजर आए और उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। निजी स्कूलों में स्कूल संचालकों की मनमानी कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनके जेब पर काफ़ी प्रभाव डालती है। स्कूल संचालक स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और बुक्स लेने के लिए पाबंद करते हैं और इस दौरान जो अभिभावक हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। हमारे साथ में कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये जो चीज़ें हैं कहाँ तक उचित है? देखिए, नॉर्मली क्या है कि यूनिफॉर्म इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, वो तो होनी चाहिए, बट देयर शुड बी नो कंपल्शन दैट द पेरेंट्स हैव टू बाय फ्रॉम द प्लेस व्हिच इज डेसिग्नेटेड बाय द स्कूल और द कॉलेजेस, बिकॉज देयर आर सर्टेन पेरेंट्स हु कांट अफोर्ड बाइंग फ्रॉम देयर। तो आप अपना ड्रेस का वो दे दीजिएगा कि आपको ऐसी ड्रेस चाहिए, उसका एक मॉडल दीजिए। पेरेंट्स कपड़ा बाजार से खरीद के अपने खुद ड्रेसेस बनवा सकते हैं। जो वो फ्रॉक या वो ड्रेस मतलब आपको 1000 फीस चार्ज करते हैं, सेम वे इन द मार्केट हमें 500-600 में कई मदर जितना अच्छा स्टिच करती हैं वो खुद स्टिच कर सकती है। अगेन जो मामा ने भी बोला है कि आपको एक जगह नहीं करना चाहिए, बिकॉज सी एवरीबडी इज नॉट फ्रॉम द सेम इनकम ग्रुप, ठीक है। और अगर आप स्टैटिक बना देते हो कि हाँ यहीं से लेना है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। उसने अपने बच्चे को पढ़ाना भी है और आगे बढ़ाना भी है, ठीक है। तो इतनी अगर आप पेरेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डालोगे, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एट अ लेटर स्टेज, उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो आई थिंक सो जो ओपन मार्केट में अवेलेबल भी हैं, आप उनको अलाउ करो, दे विल बी मच मोर फ्री टू बाय इट, बिकॉज एवरी पेरेंट्स वांट्स टू गिव द बेस्ट टू द चाइल्ड, ठीक है ना। और वो तभी दे सकता है जब आप उसको वो फ्रीडम दोगे। और एनडीटीवी इंडिया पर आज दिन भर ये मुहिम जारी है। अब शाम 4:57 पर आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। 7303388311 इस नंबर पर आप भी अपनी परेशानियां स्कूल फीस की फांस से जुड़ी हम तक साझा कर सकते हैं। आप अपना नाम और किस शहर से आप अपनी परेशानी हम तक साझा कर रहे हैं ये जरूर लिखें।